अभी अगले सेगमेंट में FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। यस, आपको झट झट से बताना है कि क्या करें कैसे करें। परफेक्ट। बहुत सारे पेरेंट्स भी अब तक इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। यस, ओके, तो कुछ बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। रेडी भाई? यस। ओके, औरतों के लिए प्रोटीन शेक्स के अलावा मेन सप्लीमेंट कौन सी होनी चाहिए? आयरन। क्यों? आयरन का सप्लीमेंटेशन, बिकॉज लॉट ऑफ विमेन आर डेफिशिएंट इन आयरन, जो कि गवर्नमेंट का सर्वे है। तो भारत में तो ये बहुत, और उनका जो रिप्रोडक्टिव एज है वहाँ पे अगर आयरन लो है, हीमोग्लोबिन लो है, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। लॉट ऑफ विमेन आर फेसिंग हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज। तो विटामिन डी इज अगेन वन मोर सप्लीमेंट। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम टेस्ट नहीं कराते हैं। ब्लड टेस्ट आपकी कुंडली है, ये मैंने बहुत बार बोला है। आप प्लीज़ ब्लड टेस्ट कराओ, 6 महीने में एक बार चेक करो कौन सी डेफिशिएंसी है। जो डेफिशिएंसी है उसको आप सप्लीमेंटेशन से पूरा करो। गॉट इट। ओके, मर्दों के लिए प्रोटीन शेक्स के अलावा मेन सप्लीमेंट कौन सी होनी चाहिए? विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये 2 चीज़ों की डेफिशिएंसी है। मर्दों में भी है, राइट? तो बिकॉज हमारे तो इंडिया में हम सन के होने के बावजूद 70% विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी इज़ अनदर, जो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके मूड स्विंग्स के लिए। मैग्नीशियम भी आप को लेना चाहिए। तो वो स्ट्रेस जो कंट्रोल करने के लिए, ये 2 चीज़ें तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मर्दों को लेनी चाहिए। जी भाई, हमारे देश में बहुत सारे प्योर वेजिटेरियंस हैं, बहुत सारे वीगन्स भी हैं आजकल। यस। इन 2 कैटेगरीज को कौन से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है? प्रोटीन और बी वाइटामिन्स, बिकॉज वेजिटेरियंस होते हैं तो विटामिन B12 नहीं मिलता, तो B12 का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। एक टैबलेट होती है। टैबलेट होती है, और अभी जो हमारे पास है वो प्लांट बेस्ड, सारा सप्लीमेंटेशन हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। करेक्ट। आप सप्लीमेंट्स की दुनिया के शहंशाह हो, पर भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यानी कि लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते आइडियली। ओके, एक बजट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर आपको क्या लगता है कि हर महीने कितने पैसे खर्च करने चाहिए सप्लीमेंट्स पर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग? देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये अगर आप खर्च कर सकते हैं, तो आप अपने सप्लीमेंटेशन पे 2 से 3 हज़ार का बजट आप बना के चल सकते हैं, विच इज़ डिसेंट इनफ, जहाँ पे आपको प्रोटीन टाइप की सप्लीमेंट और विटामिन मिनरल्स या अदर जो आपकी डिफिशियंसी है उसके लिए जो चीज़ें हैं, इतने में डिसेंट अच्छी क्वालिटी का रियल जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वैसे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और उस 2,000 या 3,000 रुपए को आप कैसे डिवाइड करोगे? आप 1500 से 2000 रुपया आप प्रोटीन अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खाने में भी बेटर प्रोटीन वाले सोर्सेज पे लेने जाओगे तो वो महंगा आएगा। प्रोटीन इटसेल्फ इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उतना स्पेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे सस्ता लेने के चक्कर में। जी। और बाकी का जो है वहाँ पे आपका जो भी डेफिशिएंसी है उसके लिए जो भी आपको सप्लीमेंटेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो पहले ब्लड टेस्ट करो। ब्लड टेस्ट कराइए, वो आपकी कुंडली है जहाँ पे आपको डेफिशिएंसी है, प्लीज टेक द सप्लीमेंट, या ऐसे फूड सोर्सेज ऐड करिए। अगर आपको सप्लीमेंटेशन नहीं लेना है तो आप फूड सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, बट चॉइस आपकी है। ब्लड टेस्ट के बाद ये देखो कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, डी, ए, जो भी है, एंड देन अकॉर्डिंगली चूज द सप्लीमेंट। ओके, क्या हर इंसान को मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत है? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? डेफिशिएंसी है तो लीजिए, अदरवाइज ये मल्टीविटामिन क्या है, सारे A, B, C, D, ये विटामिन E है, ये सारे मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन है। अगर इसमें से कोई चीज़ डेफिशिएंसी है और आपको देखो, आप थोड़ा सा एनालाइज करो आपके फूड में, अगर वो वेरीड टाइप का फूड नहीं है तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे सिंथेटिक मल्टीविटामिन है, उसका एब्जॉर्प्शन का भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी के प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन जिसके बायो अवेलेबिलिटी बेटर होती है वो मिलेगा। लेकिन सभी को लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि ब्लैंकेट सबको लेना चाहिए, नहीं। आप अगर देखिए आपके डाइट में नहीं है तो आप लीजिए। करेक्ट। अगला सवाल, सुंदर त्वचा और सुनहरे केश के लिए कौन सी सप्लीमेंट्स काम करते हैं? देखो, कुछ
पॉलीफिनॉल्स वाले जो सप्लीमेंट्स हैं जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीफिनॉल्स हैं. पॉलीफिनॉल्स क्या है? एक टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट जो प्लांट से डिराइव्ड न्यूट्रिएंट है. वो आपकी फेस के लिए, आपके त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं. साथ में बायोटिन रिलेटेड जो सप्लीमेंटेशन है अलॉन्ग विथ फ्लैवेनॉइडल ग्लाइकोसाइड जिसमें हो, उस टाइप के सप्लीमेंट्स आप लोगे तो बहुत अच्छे हैं. कॉलेजन आप ले सकते हैं विच इज़ अ न्यू रेज और ट्रेंड नाउ. बहुत सारी स्टडीज़ है जो कि कॉलेजन का यूज़ आप कर सकते हैं. उसमें वीगन जो सप्लीमेंटेशन है वो भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं. चेक करिए क्लिनिकल स्टडीज़ है या नहीं है, फिर आप लीजिए. करेक्ट भाई. दुनिया भर ना कोलेजन का एक क्रेज स्टार्ट हुआ है. आई थिंक भारत में क्रेज अब पहुंचा है. यस. तो एक भारतीय को खुद की बॉडी में कोलेजन डालना चाहिए? यस. अगर हाँ तो क्यों? सी कोलेजन अबंडेंट हमारे सारी चीज़ों के लिए है. बेसिकली इट्स नॉट के कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए है, ये बोन्स, जॉइंट, सब चीज़ के लिए ये यूज़ होता है. हमारी बॉडी में होता है, बनता है, खुद ही बनाती है हमारी बॉडी. हर किसी को लेना चाहिए? अगर आपको जॉइंट वगैरह का प्रॉब्लम है, हायर एज ग्रुप पे हो तो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह आप ले लीजिए वेदर आपको ज़रूरत है या नहीं है. ऐसे रैंडमली जाके आप मत खरीदिए. आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, उसको टाइट रखने के लिए, उसको रिंकल फ्री रखने के लिए कोलेजन पे बहुत सारी स्टडीज़ है जिसको अगर ये आउटकम चाहिए वो डेफिनेटली ले सकता है. और वीगन ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो डायरेक्ट कोलेजन नहीं होते, वो बिल्ड करते हैं आपकी बॉडी की कोलेजन बनाने की कैपेसिटी को और बेटर करते हैं. रूट कॉज पे काम करते हैं कि उसको डिप्लीशन ना हो, डिप्लीशन कम हो. वैसे सप्लीमेंट भी है जैसे ओजिवा में है, जिस पे हमने बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज़ की है, वो भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके. मतलब आप ये कह रहे हो कि एक्चुअली जो पावरफुल कोलेजन सप्लीमेंट्स होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं? एब्सोल्युटली. कैसे डिराइव करते हो? तो ये आता है फिश की स्किन से या काऊ के बोन से. तो काऊ के बोन से? यस. सो काऊ बोन्स, फिश स्केल्स. सो काऊ से जो आता है वो यहाँ पे तो नहीं मिलता है ज़्यादातर, नहीं तो वो काऊ के बोन्स या जो उसके सींग होते हैं या वहाँ से जो बनता है वो बोवाइन कोलेजन होता है. वो एक टाइप का कोलेजन है जिसमें कोलेजन 1, 2, 3 अलग अलग टाइप के कोलेजन आते हैं. और दूसरा होता है फिश से, जो मरीन कोलेजन बोलते हैं, जो फिश के जो स्किन होती है उसको स्क्रैप करके उसको उसमें से डिराइव करते हैं, निकालते हैं उसमें. तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जो ये क्रूएल्टी वाला चीज़ें नहीं खा सकते, इसीलिए वीगन ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो आपकी बॉडी में प्लांट से डिराइव्ड जो चीज़ें हैं उसके थ्रू बनता है. और वो क्लिनिकली स्टडीड भी है, उतने ही इफेक्टिव या उससे ज़्यादा इफेक्टिव वे से भी वो काम करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज विच आर पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल्स saying that vegan collagen can be more effective than animal derived. So we have done our studies then that versus marine collagen in certain areas like glow, wrinkles, we have seen much better results than. And ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी नहीं देते हैं. आपको गट में ब्लोटिंग नहीं देते. अगेन गट हेल्थ में भी ये ज़्यादा, क्योंकि पॉलीफिनॉल्स इसमें हाई होते हैं तो एक्चुअली आपके गट के लिए अच्छे हैं. तो वो अंदर से काम करते हैं, आपकी बॉडी की कोलेजन बनाने की क्षमता को वो बढ़ाते हैं. तो लॉन्ग टर्म में आप इस पर डिपेंडेंट भी नहीं होते हो, डिप्लीशन भी नहीं होता है. तो बहुत सारी स्टडीज